Dear students, our today topic is divergence and curl of a vector function. First one is divergence of a vector field. Student, divergence of a differentiable vector function v x y z, where x y z are Cartesian coordinates, and v1 v2 v3 be the component of v. That means v is equal v1i plus v2j plus v3k is the function. डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल, आपको क्या दिया हुआ है, डेल डॉट v इज इक्वल दिस पार्ट। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की तरफ क्या होती है डायरेक्शन, आई डायरेक्शन को लेते हैं हमेशा। जे की तरफ क्या लेते हैं, वाई की तरफ क्या लेते हैं, जे डायरेक्शन को। जेड की तरफ के डायरेक्शन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो वेक्टर वी बता रहा है आपको, वो क्या दिया हुआ है, v1i प्लस v2j प्लस v3k। इसका मतलब आई डायरेक्शन की तरफ उसकी वैल्यू क्या है, v1, ठीक है। इसी तरीके से आई की तरफ क्या है, v1 है, जे की डायरेक्शन की तरफ कितना है, v2 है, और के की तरफ कितना है, v3 है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, v1i प्लस v2j प्लस v3k। तो स्टूडेंट डेल डॉट वी डॉट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये हमेशा किस में होते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। लाइक ए और बी दोनों ही क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। तो ए डॉट बी बन सकता है और ए क्रॉस बी बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डेल डॉट वी दिख रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। अब आपको पता होगा कि डेल का मतलब आपको मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ। डेल का मतलब क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और डॉट वी का मतलब क्या हो गया, v1i प्लस v2j प्लस v3k। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई इज इक्वल 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी सारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले आई को इस आई से डॉट कराओगे तो 1 हो जाएगा, तो डेल v1 अपॉन डेल एक्स बनेगा। फिर इसको जब डॉट कराओगे इससे, तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1, तो डेल v2 अपॉन डेल वाई आ जाएगा। फिर इसको डॉट कराओगे इस तरीके से, तो के डॉट के 1 हो गया, तो बन जाएगा डेल v3 अपॉन डेल जेड। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने क्या चीज़ नोटिस की स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर आपके पास आई जे और के आ रहे थे, इसमें भी आई जे के आ रहे थे, यानी ये दोनों ही क्या थी, एक एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यानी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच में क्या कराया हमने, डॉट प्रोडक्ट कराया। लेकिन जो रिजल्टेंट आया उसमें कहीं पर भी अपने को आई जे के नज़र नहीं आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट जो आ रहा है इसमें आई जे के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात है कि v इज सेड टू बी सोलेनोइडल, यानी इनकम्प्रेसिबल कहलाता है। इफ़ डेल डॉट वी इक्वल क्या हो, 0 एट ऑल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बताया गया है कि सोलेनोइडल क्या है, सोलेनोइडल के नाम से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट वेक्टर v इज ए सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर का मतलब हमें क्या करना होगा, आपको कोई वेक्टर दिया होगा v और आपको प्रूव करना है कि डेल डॉट वी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वो किस तरीके से आती है वो आपको उस टाइम पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कर्ल। कर्ल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कर्ल होता है आपका सर्कुलर डेंसिटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन u, सर्कुलर डेंसिटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन u एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ v। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ है यहाँ पर भी कि v आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है। और डेल क्रॉस v निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको a क्रॉस v बताया था पहले, फर्स्ट लेक्चर में a क्रॉस b लिखना बताया था। कैसे बताया था, आई जे के। और एक का मतलब क्या हो गया, इसके कंपोनेंट a1 a2 a3। बी का मतलब क्या था, b1 b2 b3, ऐसा लिखा हुआ था और उसको आप इजीली सोल्व कर पा रहे थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट डेल क्रॉस b किया हुआ है, तो डेल के कंपोनेंट क्या है, डेल का मतलब आपको क्या पता होता है कि डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, यही होता है। तो
तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट क्या हुआ, डेल अपॉन डेल एक्स, तो वो लिख दिया मैंने डेल अपॉन डेल एक्स। जे का कंपोनेंट क्या है, डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई। के का कंपोनेंट क्या है, डेल अपॉन डेल जेड, तो मैंने लिख दिया डेल अपॉन डेल जेड। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स ये चीज़। सिमिलरली हमने क्या किया, वी के कंपोनेंट लिख दिए, देखो v1 v2 और v3। ठीक है स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन v। तो ये आपका कर्ल होता है। कर्ल ऑफ v का मतलब क्या है, डेल क्रॉस v, और डेल क्रॉस v कैसा होता है, इस तरीके से सोल्व होता है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, और मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे वो अपन डिस्कस करेंगे कल। आज अपन पढ़ रहे हैं दोनों के बारे में बेसिक, यानी डाइवर्जेंस और वेक्टर, डाइवर्जेंस और कर्ल होते कैसे हैं, सोल्व कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनका बेसिक पढ़ रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ए वेक्टर फील्ड v इज इरोटेशनल, ये क्या होगा, इरोटेशनल होगा इफ कर्ल v इज जीरो, इफ कर्ल v इज जीरो एट एवरी पॉइंट वेयर v इज डिफाइंड। यानी हमें क्या कह रहा है कि इरोटेशनल को प्रूव करना हो ना, आपको कहे देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट वेक्टर v इज इरोटेशनल। प्रूव करने का मतलब ही क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस डेल क्रॉस v करना है, इक्वल टू क्या कर दो, जीरो आ जाना चाहिए। डेल क्रॉस v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि डेल क्रॉस v की वैल्यू जीरो आ रही है, इसलिए v आपका क्या हो गया, इरोटेशनल हो गया। बस इतना सा प्रूव करना होता है आपको। ठीक है, इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, एक नोट है, नोट डाला हुआ है मेरा कि बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन इट कैन बी वेरीफाइड दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एफ इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यानी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी वेक्टर फंक्शन एफ ले लेना, उसका आप पहले क्या निकाल लेना, ग्रेडियंट एफ निकाल लेना। ग्रेडियंट एफ निकालने के बाद में जो आंसर है उसका डेल क्रॉस कर देना। डेल क्रॉस का मतलब ग्रेडियंट एफ क्या, वो एक वेक्टर फंक्शन हो गया, और वेक्टर फंक्शन का कर्ल कर सकते हैं, तो डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन है, इसको आप कैपिटल एफ भी नाम दे सकते हो। तो डेल क्रॉस एफ जब आप करोगे स्टूडेंट्स, यानी ये डेल क्रॉस ग्रेडियंट एफ करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ये वेरीफाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास कोई स्केलर फंक्शन एफ दिया हुआ है, उसका आपने ग्रेडियंट एफ निकाला, ग्रेडियंट एफ निकालने के बाद में आपने डेल क्रॉस ग्रेडियंट एफ कर दिया, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। देखो मैंने कहा कि बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन इट कैन बी वेरीफाइड दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एफ इक्वल जीरो। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और चाहो तो आप ऐसे, या तो ऐसे बोल दो, देखो इस तरीके से बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। डेल क्रॉस का मतलब ही क्या हो गया, कर्ल हो गया, और ग्रेडियंट एफ लिख दिया। और ग्रेडियंट एफ को भी लैंग्वेज में लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जिससे यहाँ लिखा हुआ है कर्ल फिर ग्रेडियंट एफ। कर्ल का मतलब तो क्या हुआ, डेल क्रॉस हुआ, ग्रेडियंट एफ का मतलब डेल एफ हो गया, बस। ठीक है, हेंस इफ ए वेक्टर फंक्शन इज द ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, हेंस इफ ए वेक्टर फंक्शन इज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ हमेशा किसका होता है, ग्रेडियंट हमेशा किसका होता है, स्केलर फंक्शन का होता है। तो हेंस इफ ए वेक्टर फंक्शन इज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इट्स कर्ल इज द जीरो वेक्टर, इस कर्ल इज जीरो वेक्टर, यानी इसका कर्ल क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। डेल क्रॉस करते क्या रिजल्ट आएगा, हमेशा स्टूडेंट्स जीरो आएगा। दस द ग्रेडियंट फील्ड डिस्क्राइबिंग ए मोशन इरोटेशनल आल्सो इफ एफ इज इक्वल ग्रेडियंट एफ, दैट मीन्स एफ इज ए पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एफ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे क्वेश्चन, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो कुछ इस तरीके का आता है। अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, क्वेश्चन के बारे में भी समझते हैं। देखो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट वेक्टर एफ इज इक्वल, कोई वेक्टर दिया होगा आपको, f1i प्लस f2j प्लस f3k इज इरोटेशनल, इज इरोटेशनल। देखो क्या आएगा, प्रूव दैट वेक्टर एफ इज इरोटेशनल, आगे लिखा होगा आल्सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। ये एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। मिनिमम ये मानो कि 10 मार्क्स से तो ऊपर का क्वेश्चन आएगा, 10 का भी आ सकता है और 20 का भी आ सकता है। इस बेस का एक क्वेश्चन आता ही आता है स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट वेक्टर एफ इज इरोटेशनल आल्सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। लेकिन इसमें भी हम स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के
डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कि कैसे क्या अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखो, आपने देख लिया अपने पास बोर्ड छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से मिटाते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो देखो वेक्टर आपको दिख गया, पहले तो आपको वेक्टर नज़र आ गया। वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर ये ऐप दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ऐप आपको दिया हुआ है। और प्रूव क्या करा रहा है, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं हम सॉल्यूशन को कि किस टाइप से इसका सॉल्यूशन बनता है, तो ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ऐप ध्यान में रह गया ना, वेक्टर ऐप क्या है, F1i प्लस F2j प्लस F3k। तो इसको इरोटेशनल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। इरोटेशनल प्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि पहला आंसर तो हम क्या निकालेंगे कि डेल क्रॉस ऐप इक्वल क्या करेंगे, जीरो करेंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो डेल क्रॉस ऐप की वैल्यू जीरो आ गई, तो हम कह देंगे कि ऐप क्या है, इरोटेशनल है। पहली चीज़ तो क्लियर होगी। और जैसे स्टूडेंट्स डेल क्रॉस ऐप की वैल्यू जीरो आ जाए, तो आप ये हमेशा मान के चलो कि ऐप इजिकल हमेशा क्या होगा, ग्रेडियंट ऐप होगा। बात समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट्स। जैसे ही आपके पास डेल क्रॉस ऐप की वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब आप मान के चलो कि ऐप इजिकल हमेशा क्या होगा, ग्रेडियंट ऐप होगा। और ग्रेडियंट ऐप का मतलब यहाँ पर जो स्मॉल ऐप है ना, वो क्या आपका पोटेंशियल जो आपसे पूछा है ना, स्केलर पोटेंशियल, वो ये ऐप ही है। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर पोटेंशियल। और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बताओ स्टूडेंट्स, बात समझ में आई क्या। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, स्केलर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आपको इसके रिगार्डिंग, प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए थे उनमें एक क्वेश्चन मैंने बताया है इस तरीके का, एफ इजिकल ग्रेडियंट ऐप का, आपको ध्यान में भी होगा, नहीं होता एक बार देख लेना। बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे हम काफ़ी। तो देखो एफ इजिकल ग्रेडियंट ऐप लिख दिया। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, ऐप का मतलब क्या है, F1i प्लस F2j प्लस F3k। और ग्रेडियंट ऐप का मतलब आप जानते हो क्या होता है, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, यही होता है। फिर आपको मैंने बताया था कंपेयर करना पड़ता है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजिकल क्या आएगा, F1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजिकल क्या आएगा, F2 और डेल एफ अपॉन डेल, सॉरी ये एक्स नहीं था स्टूडेंट्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई होता है, ये डेल एफ अपॉन डेल जेड होता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, F3। ऐसे कंपेयर करना भी बताया था आपको। कंपेयर करने के बाद क्या बताया था स्टूडेंट्स, जब वैल्यू कंपेयर कर लेते थे तो मैंने आपको क्या बताया था आगे इसको सोल्व करने के लिए, टोटल डेरिवेटिव बताया था, एक याद हो तो टोटल डेरिवेटिव लिख देता हूँ मैं। टोटल डेरिवेटिव कैसा था, देखो ऐसा बताया था, डी एफ इज इक्वल डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड, बताया था क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स वैल्यू कितनी है, F1 डी एक्स, F2 डी वाई और F3 डी जेड, ऐसा बताया था। फिर मैंने कहा था दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। सी लगाने के बाद स्टूडेंट्स डी एफ का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, डी एफ का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ आ जाएगा, इधर वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी, प्लस में सी आ जाएगा, तो वो आपको क्या मिल गया, स्केलर पोटेंशियल। इस तरीके से आपको सोल्व करना मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं आगे, कहाँ तक पहुँच, अब आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं इसके। उसके बाद में जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में जो पूछने वाले न्यूमेरिकल होते हैं पूछने वाले, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ओनली 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूट डाइवर्जेंस ऑफ 2x² जेड आई माइनस XY² जेड प्लस 3y जेड स्क्वायर के एट द पॉइंट दिस। तो डाइवर्जेंस पूछा है, तो स्टूडेंट्स पहले तो आप एक वेक्टर मान लो, इसको तो एक वेक्टर नाम दे दिया, तो ये आपका वेक्टर हो गया। इस वेक्टर में स्टूडेंट्स देखो पहली जो वैल्यू आई के पास होगी उसको नाम क्या देंगे, A1, जे के पास जो वैल्यू होगी उसको क्या नाम देंगे, A2, और के पास जो वैल्यू होगी उसको क्या नाम दे देंगे, A3। तो डेल डॉट ए करोगे तो डेल डॉट ए का मतलब क्या आएगा,
डेल A1 अपॉन डेल एक्स, डेल A2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल A3 अपॉन डेल जेड। तो यहाँ देखो मैंने A1 रख दिया, A1 का मतलब ये वैल्यू यहाँ रख दी, डेल अपॉन डेल वाई A2 का मतलब ये वैल्यू यहाँ रखी हुई है, और ये A3 है तो A3 का मतलब ये वैल्यू यहाँ रख दी। कर सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखो सिंपल, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें। देखो आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, एक्स का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 2 2 4x जेड आ जाएगा। यहाँ करोगे वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, तो माइनस 2xy बना। उसके बाद में देखो डेल अपॉन डेल जेड, तो जेड स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2z, तो ये जाएगा 6yz। फिर 4xz में से ये घटा दिया, घटा नहीं सकते सॉरी, एक्स जेड आ रहा है, यहाँ एक्स वाई जेड आ रहा है, तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 2xz, तो 2xz कॉमन ले लिया, तो इसके पास तो क्या बचा 2, और यहाँ पर क्या बचा माइनस वाई, तो 2 माइनस वाई कर दिया प्लस 6yz कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, पॉइंट क्या 1 1 है, पॉइंट 1 1 होता है तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो कैसे होता है ईजी, आप खुद सोचो कि सारे जहाँ एक्स वाई जेड है उसको 1 मान लो, तो आपको दिखेगा 2 एक्स वाई जेड, तो क्या हो गया 1, आगे क्या बचा 2 माइनस 1 प्लस 6, तो 2 माइनस 1 करोगे तो 1, और 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। कर सकते हो ऐसा, इजी क्वेश्चन एकदम स्टूडेंट, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है ना जो पहला पार्ट, उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा आपको, देखो कि फाइंड इफ एफ इजिकल, आपको क्या दिया, एफ इजिकल कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है ये, और आपसे पूछा कर्ल एफ। तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट देखो डेल क्रॉस एफ लिखने का तरीका बताया था मैंने, कर्ल का मतलब भी क्या है डेल क्रॉस एफ, तो आई जे के, ये डेल का मतलब क्या हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और एफ का मतलब क्या हो गया, आई का कंपोनेंट ये यहाँ लिख दिया, जे का कंपोनेंट ये है, ये यहाँ लिख दिया, के का कंपोनेंट ये है, ये यहाँ लिख दिया। बस स्टूडेंट्स इतना करने के बाद आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये एक मैट्रिक्स ही तो है 3x3 की। कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो पहले आई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आई का जब करेंगे तो आई आई यहाँ ले लिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो देखो एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ लिख दिया मैंने डेल अपॉन डेल वाई के पास। फिर ये करेंगे तो माइनस है, एक माइनस और हो गया तो प्लस हो गया, तो ये प्लस कर दिया, ये कर दिया। आई होप इजीली समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कैसे कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जैसे आई का काम हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं माइनस जे करते हैं, तो माइनस किया जे कर दिया। जे का काम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। सोल्व क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे, तो ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर प्लस के किया, के करने पर क्या करेंगे, ये वाला हटा देंगे और ये हटा देंगे, तो देखो मैंने ये मल्टीप्लाई किया और ये किया है, ये देखो ये रहा और ये रहा। कर सकते हो, फिर कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, इजीली कर सकते हो आप। देखो कैसे करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y, तो ये बनेगा 2xyz, तो 2xyz हो गया। फिर यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में करें तो जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z, तो ये 4y स्क्वायर जेड हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर जेड हो। ये आई के ब्रैकेट का था तो आई का ब्रैकेट सोल्व हो गया। फिर माइनस जे आ गया, अब ये सोल्व करो तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो क्या बचा वाई स्क्वायर जेड बचा। यहाँ जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो जेड का 1 हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट करें, क्या यहाँ पर एक्स है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0। यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर वाई है नहीं है, तो वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं वाई नहीं है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद कुछ नहीं किया, पॉइंट पी आपको बताया हुआ 1 1 1 और -1, यही था पॉइंट। ये पॉइंट पुट कर दिया स्टूडेंट्स मैंने पूरे में, एक्स वाई जेड की जगह रख दो, ये एक्स है ये वाई है और जेड के लिए क्या है -1। जब पूरे में पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये कर्ल ऑफ एफ बोलते हैं इसको, चाहे तो कर्ल ऑफ एफ बोल दो या डेल क्रॉस एफ बोल सकते हो। तो ये आपका डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन था। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।